बिल के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में वावेला मचा जी। आज से नहीं, 1 माह पहले से 2 महीने से वक्फ बिल पेश किया जाएगा। कहा जा रहा था कि किसी के कान पर जूं नहीं रहेगी। जब पास हो गया तो हंगामा बर्पा करते हो। अब मेरा मुखालिफ कहता है ये कानून का सदन का उल्लंघन है, मगर मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ उस कानून को पढ़ो तो वो कानून जो हमारा पहले का एक्ट है उस एक्ट का उल्लंघन होता है। गोया भारत के सेकुलरिज्म और जमहूरियत को बर्बाद करने का नापाक, बर्बाद करने की नापाक सही। हाज़रीने रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग चले गए उनके लिए पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी पूरे भारत में भगदड़ मची है। आप उन लोगों को बुला रहे बाबू जाना है चले जाओ, मैं दुआ कर दूंगा। ऐसे घराने में शादी होगी कि कभी चैन की नींद नहीं सो पाओ। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो मैं आपके माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ, आगे आ जाइए। जितना चल के आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके नामे आमाल में लिखेगा। आ जा मेरे लाल, आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। आप भी जा रहे हैं? और हजरात, आपके लिए डोली मंगवानी होगी, करम कीजिए ना। एक फैसला करके बताइए कि आप हजरात तकरीर सुनेंगे या सब लोग सुनिएगा। क्या इसमें कोई ऐसा आदमी है जो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुआ? सबके पास माँ बाप है। अरे बोलिए ना हाँ यार। अब ना बोलिएगा तो कब बोलिएगा? अब तो आपके सर पर डंडे लग रहे हैं, कुछ दिनों के बाद गोलियां लगेंगी, इंतजार कीजिए। तब बाप बाप कीजिएगा और मिलाद में नहीं बोलिए, जलसे में नहीं बोलिए। घबराइए नहीं, बहुत जल्दी बिहार में भी बुलडोजर चलने वाला है। तो जिनके पास माँ है वो अपनी माँ के नाम पर दाहिना हाथ, और बाप है जो अपने बाप के नाम पर बायां हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। और जोर से बोलिए। हाथ सलामत हो तो अपने नबी के नाम पर लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। आमीन भी तो बोल लीजिए आप लोग। तकरीर का तो ये कतई वक्त नहीं है, लेकिन बुजुर्गों ने जो हमें अता किया है उसमें से कुछ तो जरूर आपको दे के जाऊंगा। जो लोग चले गए हैं उन्हें उन पर कोई अफसोस मत कीजिए। हमने इस्लाम की तारीख देखी है। हम 313 थे तो इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना का ताज पहनाया गया था। हम 72 थे तो आज तक जमाना याद करता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आप कतई इस बात का एहसास नहीं कीजिए, पीछे मुड़ के मत देखिए कि मेरे पीछे लोग हैं या नहीं।
आप देखते होंगे आज से नहीं, मैं तकरीबन 40 से 45 साल से तकरीर कर रहा हूँ। स्टेज पर जल्दी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ, जिस वक्त देख लूंगा उस वक्त हौसला पस्त हो जाएगा। इसलिए आप भी पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे देखिए, सिर्फ हमें देखिए, इन उलमा को देखिए, अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इन उलमा की ज़ियारत जन्नती होने की ज़मानत है। तो अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं तकरीर शुरू करूं। अरे जरा जोर से बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। मैं कतई इस माहौल में बोलने का आदी नहीं हूँ। पूरा मुल्क हिंदो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान में मैं बदनाम हूँ कि जब मेरी कौम सोने लगती है तो मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाकर अपने नबी का पैगाम सुनाता हूँ। और क्यों न सुनाऊं, मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए। अरे जोर से बोलने यार, जोर से जोर से जोर से जोर से। तेरी खामोशियों ने सियासी झड़पों से हजारों गीदड़ों को सड़कों पर ला दिया। तू अलगी कछार का वो शेर है कि जिस दिन अपनी दहाड़ लगा देगा उस दिन ये सारे शेर मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबों के बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिया। अब चंद लोग बच्चे हैं तो बचा कुचा लुटा पिटा काफिला हमारे सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत थोड़ी सी तवज्जो, 2-3 शेर सुना देता हूँ और हालात हाजरा के तहत सुनाता हूँ। थोड़ा सा आप बेदार होइएगा तो कुछ काम की बातें कर लूंगा। सितम सहना, सितम को भूलना हमको भी आता है। नहीं बोलिएगा। अभी भी लग रहा है कि अमित शाह की खौफ ज़दा जुमलों से आप घबराए बैठे हैं। अब घबराने की जरूरत क्या है? सर पर कफन बांध लो, इस्लाम का झंडा कुफ्र की दहलीज पर लहराने को तैयार हो रहा। सितम सहना, सितम को भूलना हमको भी आता है, किसी जालिम के दिल को जीतना हमको भी आता है। आप लोग भी तो कर्म कीजिए ना हुजूर। कसम है वक्त की मजबूरियां हैं दरमियां हायल। कसम है वक्त की मजबूरियां हैं दरमियां हायल, वगरना मौत से तो खेलना हमको भी आता है। तुम्हारी लफ्ज़ से पाप बड़ी माना खेज है साकी, तुम्हारी लफ्ज़ से पाप बड़ी माना खेज है साकी, कफस की तीलियों को काटना हमको भी आता है। और भारत के उन नादानों के नाम ये शेर जो हमें डराते हुए नजर आते हैं कि मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना, मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना, फिजा की गोद में तो बोलना हमको भी आता है, फिजा की गोद में तो बोलना हमको भी आता है। अल्लाह हमारी कौम को शूर अता फरमाए। आज का पोस्टर देखने के बाद बहुत सारी यादें ताजा हो रही हैं। मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा के बानी क्या फिर पढ़िएगा पीना सा? आप पढ़िएगा, आइए ना पढ़ लीजिए। अब बचा क्या है कि आप पढ़ेंगे। नूरे मुजस्सम साहब के नाम पर लोग बैठा रहेगा। उनसे गुजारिश है कि मेरे बाद उन्हें पढ़ना है एक कलाम, इसलिए अपनी जरूरत से फारिग होकर जल रहा है।
और भी लोगों को जाना है तो चले जाइए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लेकिन आज तो उल्टा है, कारवां था सबके सब चल दिए, मैं तन्हा बच गया। कोई नहीं आएगा, हजरत अब कौन आने वाला जो यहाँ से चला गया। तो दुनिया से जाता कभी पलट के आता है। अरे बोलिए, वैसे ही स्टेज की दुनिया है, यहाँ से जो चला जाता वो वापिस नहीं आता। एक आध दो आदमी जो कारकुन होते हैं वो बेचारे दौड़ के चले आते हैं लालूसर में कि कल हमारा शिकवा न हो। बहरहाल मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा के जेरे तमाम मुनक़िद होने वाली रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में हमारा हाजिर हैं। दस्तारबंदी का वो रूह परवर मंजर आपने मुलाहिजा फरमाया। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मखदूमिया खैरुल वरा के बानी, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा दीनो सुन्नियत, शरीयत और मसलक आला हजरत की इशाअत के लिए वक़्फ था। बुजुर्गों की यादगार, अजीजों पर शफ़क़तों का दरिया बहाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना सिबगतुल्लाह साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की थी, जिन्होंने गोपालगंज से लेकर मलिकपुर तक अपने इल्मी फैज़ान का दरिया जारी किया और उसी दरिया में गोता ज़न होकर ये 7 हुफ़ाज़े किराम पैदा हुए। मैं मदरसा मखदूमिया के अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसियत के साथ हजरत के साहबजादे शहजादे अकबर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, फज़्ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। थोड़ा सा बोलिए, बोलिए, मामला बढ़ जाएगा तो मेरे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम कभी भी भीड़ की तमन्ना नहीं करते। मैं 50-50 लाख के मजमे में बोला हूँ और 5 दीवानों में भी बोला हूँ। इसलिए अपना मिजाज है, मैं मिलाद मुस्तफा पहुँचते पहुँचते कॉन्फ्रेंसों का आदमी बनाऊँ। इसलिए मैं कतई नहीं घबराता कि लोग चले गए। जो चले गए उनके जाने पर कोई अफसोस नहीं है। जो बैठे हैं अल्लाह इन सबको जन्नती बना दे। जरा जोर से बोलिए। तो मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा के असातिज़ा से एक सवाल है, आपने साथ ही हाफिज़ कुरान क्यों पैदा किया? 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? ये 7 का आदत क्या है? और ये लफ्ज़ 7 से मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अपने साथ ही हाफिज़ कुरान क्यों पैदा किया? तो हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब क़िबला फरमाते नजर आएंगे, अज़रुल क़ादरी, जहन्नम के दरवाजे 7 हैं। मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा ने 7 हाफिज़े कुरान बनाकर कौम को जहन्नम के दरवाजों से बचने का पैगाम अता फरमाया। नहीं बोलिएगा। अल्लाह इन हज़रात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमारे उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये जितने मुक़द्दस उलमा इस वक्त राइट पर जलवाबाज थे हैं, ये सब हमारे दीन के सिपाही हैं। अल्लाह ताला इन सिपाहियों को सलाम करे। आमीन आमीन। आज अगर तासुब की ऐनक हटाकर कोई अखबारी रिपोर्टर अखबार में लिखे तो ये लिखने पर मजबूर होगा कि मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा ने 7 पढ़े लिखों का इजाफा किया। सुभान अल्लाह। मगर इनको आप हाफिज़े कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफिज़े कुरान। जोर से बोलिएगा।
जोर से बोलिए। हाफिज कुरान। क्या कहते हैं? हाफिज कुरान। कुरान कहा किसको जाता है? जिसने 30 पारे कुरान को याद कर लिया। मैं मदरसा मखदूमिया के असातिज़ा से अरीज़ा पेश करूंगा। इन बच्चों के 30 पारे याद करने की उम्र बताइए क्या है? इन्होंने कहा हजरत लड़का ज़हीन होता है तो 1.5 साल में हाफिज कुरान हो जाता, 2 साल में हाफिज कुरान हो जाता, जितना कुल ज़हन हो वो 3 साल में हाफिज कुरान होता है। मैंने कहा गोया एक हाफिज कुरान को कुरान याद करने के लिए 3 साल की मुद्दत गुजरती है, लेकिन हजरत अल्लामा ज़फ़रुल्लाह साहब के कदमों की धूल को चेहरे का गाज़ा मलते हुए अरीज़ा पेश किया। बताइए हमारे भारत की कोख में कोई ऐसा शहजादा भी पैदा हुआ है जिसने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया हो? इन्होंने कहा हाँ, बरेली शहर में मुफ्ती नकी अली खां की गोद में एक शहजादा पैदा हुआ था जिसे इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। नारे तकबीर। मिल करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और इमाम अहमद रज़ा ने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया। याद करने का जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। सुना दिया। याद कब किया ये तो आला हजरत जाने, लेकिन आला हजरत को अल्लाह ने ऐसी शहानत अता फरमाई थी कि वो एक दो नहीं, न जाने कितनी किताबें उन्हें अज़बर याद थी, ये आला हजरत ही जाने। सुभान अल्लाह। अब आइए, हमारे यहाँ तालीम की 2 राहें हैं। कितने? अरे बोलिए ना। 2। एक रास्ता को स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं। दूसरे रास्ते को मकतब कहते हैं, मदरसा कहते हैं, दारुल उलूम कहते हैं, जामिया कहते हैं। बोलिए कहते हैं कि नहीं कहते? बेशक। ये 2 राहें हैं, मगर इन दोनों राहों के राही का तेवर बदला। जो बच्चा स्कूल जाता है, माँ उसे शर्ट पैंट पहना कर टाई लगा देती है, बालों में कंघा कर देती है, किताब का बस्ता देती है, वो पुष्प पर रखता है, लेके चला जा रहा है। जिस बच्चे को मदरसा मखदूमिया खैरुल वरा में आना है, माँ उसे कुर्ता पैजामा टोपी पहना देती है, किताब हाथ में देती है, किताब को बच्चा सीने से लगाता है, लेके चला आता है। मैं सोचने पर मजबूर हूँ हजरत सगीर अहमद हबीबी साहब किबला फरमा उठे अब्दुल कादरी, जा तो रहे हैं दोनों बच्चे, मगर एक बच्चा किताब को पुष्प पर रखे है, दूसरा बच्चा किताब को सीने से लगाए है। मैंने कहा आखिर ऐसा क्यों? कहा अब्दुल कादरी सुनो, जो किताबें बंदे को खुदा से दूर कर दे वो किताबें पुष्प पर रखी जाती हैं, और जो किताबें बंदे को खुदा से करीब कर दे वो किताबें सीने से लगाई जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन दोनों का नजरिया मुलाहिजा कीजिए। बोलिए इजाजत हो तो सुना दूं। अरे बोलिए, सुनने के मूड में है? जी जी जी। आप तो जबान खोलिए, देखिए एक बड़े भाई हमारे वहाँ सो रहे हैं। यानी आपके आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहे हैं हजरत? हाँ, जल्दी से आइए। आपके बुजुर्गों को देखकर तो मैं तकरीर कर लेता हूँ। लगता है कि आप समझाने से आए हैं, खूब मुर्गा दबाए हैं इसलिए नींद आ रही है। हमारी तकरीर में पूरी दुनिया में जहाँ मैं जाता हूँ, आप पूछ लीजिए, मजमा हमारे सामने सोता नहीं।
यही मेरी खुसूसियत तो नहीं कह सकता, ये अताए मुफ्ती आजम है जो मुझे 6 साल की उम्र में रोटी के एक टुकड़े में शोरबा लगा के मिला था, ये कहते हुए जहीरुल हसन ये तेरा बेटा है, इसे खिला जा, रूल से बोल। और ये सरकार मुफ्ती आजम की उसी लुकमे की करामत है कि इस उम्र में बहुत सारे लोग जूता चप्पल किताब अतर की दुकान करके बैठे हैं और अब तक कादरी स्टेज की जीनत पर। सुभान अल्लाह सुभान जाने के अल्लाह। बाद कल दिन में भी मुझे सोनबरसा के नजदीक एक मदरसे के इफ्तिताह में जाना है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरी जबान में कुव्वते गोयाई और असर अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन। बोलते रहिएगा तो नींद नहीं आएगी, सो जाइए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो सो जाएगा उसकी किस्मत सो जाएगी, जो जगा रहेगा उसकी तकदीर जाग जाएगा। सुभान अल्लाह। पीछे मुड़ना भी तो गजबनाक है, इसलिए कि वो माइक नहीं मिलता जो दिल्ली बम्बई मद्रास और बेंगलोर में हमें मिलता है। मैं एक फिर क्या एक हाथ दूरी से भी बोलूं तो मेरी आवाज वैसे ही कैच करके आवाज के सामने पहुंचाता है। ये सब माइक तो ऑर्केस्ट्रा वाला है, जो ऑर्केस्ट्रा में मुंह में रख के लोग ऑर्केस्ट्रा वाले लोग बोलते हैं, वैसे ही ये माइक है जो मुंह में सटाइए तो आवाज होगी, हटा दीजिए तो कोई आवाज नजर नहीं आती। ये सब अमित शाह ग्रुप का नहीं है, ये लोग आरएसएस के एजेंडे हैं। आरएसएस ने अंदरून खाना ये प्लानिंग से की है कि मुसलमानों के जलसों को नाकाम किया जाए, मगर वो जालिम नाकामी की प्लानिंग चलाते रहे, हम पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में कामयाब होते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ जो मिजाज है वो सुनिए। लड़का मेरा स्कूल में पढ़ा, आईए बीए एमए सब पास कर गया, लेकिन आज तक हमारे समाज के किसी आदमी ने उनको मास्टर साहब कहकर नहीं पुकारा, प्रोफेसर साहब कहकर नहीं पुकारा, और डॉक्टरेट की डिग्री लेके आ गया लेकिन डॉक्टर साहब कहकर नहीं पुकारा, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आ गया लेकिन इंजीनियर साहब कहकर नहीं पुकारा। हमारे यहाँ पुकारते कब हैं? जब हमारा बच्चा किसी स्कूल में तालीम देता हो, शिक्षा देता हो, तो कहते हैं ये मास्टर साहब। अगर हाई स्कूल में पढ़ाए तो मास्टर साहब, कॉलेज में पढ़ाता है तो प्रोफेसर साहब, लेक्चरर साहब, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए तो प्रोफेसर साहब गोया। और अगर इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया है तो जब वो प्लान एस्टीमेट तैयार करता है तो उसे इंजीनियर साहब कहा जाता है। किसी मरीज के नब्ज पर हाथ रखकर जब प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है, नुस्खा लिखता है, तब उसे डॉक्टर साहब कहा जाता है। मगर वाह मखदूमिया खैरुल वरा, तेरी एक एक ईद को सलाम कि तेरे यहाँ बच्चा जब सवालुल मुकर्रम को आया, सुबह से शाम तक मदरसे के अहाते में टहल कर शाम घर किताब लेके वापस गया। जैसे घर की दहलीज पर पहुंचा है, माँ कहती है हाफिज साहब इधर आओ, बहन कहती है मौलवी साहब इधर आओ, दादा कहते हैं हाफिज साहब इधर आओ, चचा कहते हैं हाफिज साहब इधर आओ। मैंने रसूलुल्लाह साहब से अर्ज किया, हज़रात आपके मदरसा मखदूमिया में कौन सी ऐसी तालीम 6 घंटे में होती है कि आपसे साहब बना दिया जाता है? कहा मौलाना वो दुनिया का इल्म है जिसकी डिग्रियां पाने के बाद भी उसे साहब नहीं कहा जाता। ये कुरान का फैज़ान है कि पहले दिन से उसे साहब कह के पुकारा जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आपका नाम क्या है, जरा जल्दी बोलिएगा। मोहम्मद उमर अनवर, बहुत प्यारा नाम है। जनाब मोहम्मद उमर अनवर साहब खड़े हुए, इन्होंने हजरत डॉक्टर साहब से अर्ज किया कि हजरत ये बताइए आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को साहब कहकर पुकारा जाता है, क्या उस बच्चे को बचपन से मुतकब्बिर बनाया जाता है, उसके अंदर किब्र की तालीम दी जाती है, उसे गुरूर पैदा किया जाता है, उसे मगरूर बनाया जाता है? हजरत ने कहा नहीं। कहा हजरत आपका बच्चा मदरसे
दरवाजे की दहलीज से बाहर जाता है, लोग उसे मौलवी साहब कह के पुकारते हैं, हाफिज साहब कह के पुकारते हैं। हजरत ने फरमाया सुनो, अरे बचपन से इसलिए उसे मिजाज साहिबियत दिया जाता है। बेटा जब तुम सिन्ने बुलूग को पहुंचना और किसी मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया जाए तो इंजीनियर साहब तेरे पीछे, प्रोफेसर साहब तेरे पीछे, डॉक्टर साहब तेरे पीछे, बालिस्टर साहब तेरे पीछे, मास्टर साहब तेरे पीछे, लेक्चरर साहब तेरे पीछे, दुनिया के जितने साहिब होंगे सब तेरे मुक्तदी होंगे, तू सारे साहिबों का मुक्तदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साहिबियत दिया जाता ताकि जब इंजीनियर साहब पीछे हो तो मत घबराना, डॉक्टर साहब पीछे हो तो मत घबराना। जमाना ये जान ले कि ये इल्मे मुस्तफा का फैजान है, अभी सिन्ने बुलूग को पहुंचा है और बड़े बड़े साहबों ने इनकी इक्तदा की है। ये सारे साहिबों का इमाम। सुभान अल्लाह। इन हजरात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इन हुफाज़े किराम को कुरान की सच्ची खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बड़ा जोर से बोलिए आमीन। इस वक्त आपने देखा होगा और हमेशा अब तो मीडिया का जमाना, लोग मोबाइल के स्क्रीन पर दिन भर कुछ न कुछ अंगुली मार के देखते हैं तो देखते रहते हैं। एक शख्स से अगर सवाल किया जाए कि बता इस वक्त पूरी दुनिया में कौन ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, तो वो यकीनन यही जवाब देता है कि अल कादरी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान सारे उलूम का खजाना है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सारे उलूम का खजाना। आप कहेंगे कैसे मैं मानूं? मैंने कहा हमारे उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने इस कुरान में दुनिया और आखिरत के सारे हालात और सारी चीजों को जमा फरमाया। तो जब ये सारे उलूम का खजाना, एक एक इल्म को आप देखोगे तो अक्ल हैरान हो जाएगी, मगर सारे उलूम को कुरान ने अपने अंदर समेट रखा। अब आप थोड़ा सा सहल करीब कीजिए तो मैं एक मफहूम आपके जहन पर उतार दूं। बोलिए इजाजत है आप हजरात की? तो जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सारे उलूम का खजाना आप इसे कैसे मानेंगे? तो आइए, इल्मे रियाजी एक बहुत बड़ा फन है जिसको बड़े बड़े माहिरीन जानते, और हाल यह है कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को किसी मसले में उलझाव पैदा हो गया। उसने हजरत सैयद सलमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि इस मसले का हल कहाँ निकलेगा। कहा कि लंदन जाना होगा, और क्या अच्छा होता कि आप बरेली शरीफ चलते, मौलाना अहमद रजा से इस मसले को पूछ लेते। फौरन प्रोफेसर साहब का तेवर, वाइस चांसलर साहब का तेवर बदला। कहा मौलवी और इल्मे रियाजी, मौलवी को इल्मे रियाजी से क्या मतलब? वो तो फिक़्ह, शरीयत, हदीस, कुरान, इसके अलावा क्या जानते हैं? ये तंग नजरी है, कुताह नजरी है कि उलमा के सिलसिले में आपका नजरिया ये है कि वो कुछ नहीं जानते। मगर मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, आलिम उस इल्म को जानता है जो दुनिया के किसी मजहब वाले उस इल्म को नहीं जानते। सुभान अल्लाह। कुछ दिन गुजर गए, फिर वाइस चांसलर साहब ने सैयद सलमान अशरफ बिहारी को बुलाया। कहा जरा बरेली सफर करते। कहा क्या हुआ? कहा इस मसले को समझना, सुलझाना बहुत जरूरी, वरना हालात जिगरगू हो जाए। दौड़े गए, साथ गए हुजूर सैयद सलमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये भागलपुर के रहने वाले थे, फारसी और अरबी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी।
ये गए आला हजरत की बारगाह में, कहा हुजूर ये वाइस चांसलर साहब हैं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, इनका एक मसला फंसा है, उसको सुलझा दिया जाए। कहा बोलो क्या मसला। उसने फौरन सवाल किया, अभी उसका सवाल खत्म भी न हुआ था कि मेरे आला हजरत ने उसका जवाब बता दिया। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। वाइस चांसलर की आंखें फटी की फटी रह गई, वो परेशान हुए, आखिर मामला क्या है। पूछा मौलाना इन उलूम को आपने कहां से हासिल किया है। तो आला हजरत का जवाब सुनो। इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया अल्लाह ने सारे उलूम का गंजीना कुरान को बताया है। मैं जिस इल्म को हासिल करना चाहता हूँ कुरान पढ़ता जाता हूँ, मेरा रब वो ही मुझ पर मुनकशिफ फरमाता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दो उलूम पर महारत नहीं रखते थे। पहली तहकीक आई कि 55 उलूम पर महारत रखते थे। दूसरी तहकीक सामने आई 75 उलूम पर महारत रखते थे। तीसरी तहकीक सामने आई 122 उलूम पर महारत रखते थे। वारे आला हज़रत तेरी शहादत और तेरे इल्म व फज़ल व कमाल को हज़ारों सलाम कि तूने 122 उलूम पर इस तरह दस्तरस हासिल किया था कि जिस तरह उर्दू लिखना जानते थे वैसे हर इल्म की किताबें भी आला हज़रत। अब देखिए मैं सिर्फ आला हज़रत पर बोलूंगा तो दूसरा नजरिया तेवर आपका बदल जाएगा। मैं कुरान को समझाना चाहता हूँ। कुरान सारे उलूम का गंजीना है और ये कुरान अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है मैंने कुरान को रहमत बनाया है मोमिनों के लिए, शिफा बनाया है। रोज कुरान की हर आयत हमारे लिए शिफा है, कुरान की हर सूरत हमारे लिए शिफा है। आपके पेट में दर्द होता है, दौड़े चले आते हैं अल्लामा साहब के पास, हजरत जरा सा दम कर दीजिए। ये कोई अलग से दुआ लेके नहीं रखे हैं, ये अलग से कोई आयत नहीं है, बल्कि कुरान की चंद आयतों की तिलावत चंद बार करते हैं, फूंक मारते हैं पानी पर। अल्लाह पानी में उस कुरान की आयत के सदक़े वो असर पैदा फरमा देता है कि आपके पेट का दर्द दफा होता हुआ। आपको बुखार लगा है, आते हैं हजरत कई दिनों से डॉक्टर से दिखा रहा हूँ, इंजेक्शन पर इंजेक्शन, कैप्सूल पर कैप्सूल, टैबलेट पर टैबलेट खा रहा हूँ, अल्लाह शिफा नहीं देता। अब मुझे शिफा नहीं मिलती, आप करम फरमाइए हमें शिफा मिल जाए। हजरत फरमाएंगे एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी पर कुरान की एक आयत को 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ते ये दम करते हैं, आपको देते हैं, अल्लाह पी जाते हैं, घर जाते जाते पसीना आता है, बुखार खत्म हो जाता है, आप तंदुरुस्त हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान का कमाल है कि कुरान हमारे लिए रहमत है। जैसे मुस्तफा सारी कायनात के लिए रहमत है, वैसे ही कुरान को अल्लाह ने मोमिनों के लिए रहमत और शिफा। हमने तो तारीख देखी है कि कुरान की एक एक सूरत सुनकर बड़े बड़े काफिरों का कुफ्र कटा। अगर इजाजत हो तो वो तारीख आपके सामने सुनाऊं। हजरत अबू जहल लईन ने जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रची थी, प्लानिंग तैयार की थी, तो खाना काबा के छाव में बैठकर अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा और अरब के बड़े बड़े गुंडे क्राइम पेशा लोग इकट्ठा हुए। उसमें हजरत उमर भी हालत कुफ्र में थे, इसलिए वो भी पहुंचे। पहुंचने के बाद अबू जहल ने ऐलान किया, है हमें कोई ऐसा बहादुर, है हमें कोई ऐसा जरी, है हमें कोई ऐसा पहलवान जो हमारे माबूदों को बुरा कहने वाले का सर कलम कर दे। इधर अबू जहल अपने मानने वालों से अहद ले रहा था, उसके जज्बात को भड़का रहा था। उधर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाकर दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अय्यिद इस्लाम बे उमरा, हे अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, नबी
की जबान से दुआ निकली है, शर्फ कबूलियत। सुभान अल्लाह। उमर उठे, कहा मैं अपनी तलवार से बानी इस्लाम का सर कलम कर दूं। पूरे मक्के में रात भर जश्न मनाया गया, नंगा नाच काफिरों ने नाचा कि कल से मेरे माबूद को बुरा कहने वाला कोई न होगा। उमर वो आदमी है जिसकी तलवार जब म्यान से निकलती है तो बगैर इंसानों का खून जूसे म्यान के अंदर नहीं जाती। उसने अहद कर लिया है बाद में इस्लाम का सर कलम कर दिया। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, उमर उठे, तलवार म्यान से निकाली लेके चले। मक्के की जिन जिन गलियों से वो गुजर रहा था उसका वालिहाना इस्तकबाल हो रहा था, इसलिए कि सब लोगों को यकीन था कि उमर तो आज बानी इस्लाम का सर कलम करके ही लौटेंगे। रास्ते पर एक शख्स से मुलाकात हुई, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा बानी इस्लाम का सर कलम करने जा रहा हूँ। कहा कितने नादान हो, अपने घर की खबर नहीं ली है और बानी इस्लाम का सर काटने के लिए निकल पड़े। कहा क्या हुआ? कहा तेरी बहन और तेरे बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो तेवर मुस्तफा के लिए था वो तेवर बदला। उमर अपने बहन के घर आए, जोरदार अंदाज में आवाज दिया, खोलो दरवाजा। बहन कांप उठी, शायद मेरे इस्लाम कबूल करने की खबर मेरे सालिम भाई को हो गई है, इसलिए वो इस गरजदार अंदाज में आवाज दे रहे हैं। बहन ने हिम्मत की, दरवाजा खोला। उमर ने तलवार तानी और कहा सुना है तू दीन मोहम्मदी कबूल कर चुकी है? कहा हाँ। कहा दीन मोहम्मदी से मुनहरिफ हो जा वरना मेरी तलवार तेरी गर्दन होगी। हजरत उमर की बहन ने कहा ए उमर सुन, इससे पहले तेरे मेरे रिश्ते भाई और बहन के थे, लेकिन जब से मैंने दीन मोहम्मदी कबूल किया है उस दिन से तेरा मेरा रिश्ता कुफ्र और इस्लाम का है। मैं जान तो दे सकती हूँ, अपना ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर ने तलवार नीचे रखा, कहा बहन जो मैं किवाड़ के बाहर से तुम्हारे दरवाजे के बाहर से जो सुन रही थी तुम थे उस आयत को, उस सूरत की तिलावत कर। बहन भी बहुत चालाक, उन्होंने कहा जाओ गुस्ल करके नए कपड़े पहन के आ, फिर मैं वो सुनाती। गुस्ल करने के बाद उम्मुल गुस्सा थोड़ा ठंडा, गुस्ल करके नया कपड़ा पहन के जैसे पहुंचे वैसे उनकी बहन ने सूरह ताहा या सूरह आमीन की तिलावत की। एक सूरत पढ़ी है, उमर का कुफ्र कट गया। उमर ने कहा सुनो, ये कलाम किसी बंदे का नहीं है, ये कलाम तो मुसब्बिबुल असबाब का है, इसने ये कलाम तुझे सुनाया है, उस रसूल की बारगाह में मुझे ले। सुभान अल्लाह। बहनोई के हमराह चले, जहां मुस्तफा जाने रहमत मुकीम थे उस दरवाजे पर हजरत हमजा बरहना तलवार लिए खड़े थे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इजाजत हो। तो उमर आज जिस जलाल के साथ अपनी तलवार म्यान से बाहर करके आ रहा, मैं उसे अपनी तलवार से यहीं पर जमीन पर छेड़ कर दूं। मेरे आका ने फरमाया रास्ता क्लियर करो, इरादा बखैर है। बड़ा जोर से बोल, बड़ा जोर से बोल लीजिए। हजरत हमजा हैरान रह गए। उमर अंदर दाखिल हुए, चलाना था तलवार, सर कदमे नाज़े मुस्तफा पे रखा और पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मुशर्रफ का इस्लाम हो गए। कुरान की एक सूरत उमर जैसे गरी और बहादुर के सीने में जाकर कुफ्र को तार कर दिया, इस्लाम का चिराग जला दिया। तुम अगर 30 पारों की तिलावत शुरू कर दो तो अगर 32 करोड़ मुसलमान कुरान की तिलावत का आदी बन जाए तो 62 करोड़ को कलमा पढ़ने पर मजबूर होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने तो सिर्फ कुरान को ताक की जीनत बना, सुभान अल्लाह। तुमने कुरान को
इसे ताक की जीनत बनाया। शबे बरत में पढ़ने के लिए कुरान निकालते हो, कभी कुरान की तिलावत नहीं करते। जबकि पूछो इन उलमा से, कुरान का छूना इबादत, कुरान का चूमना इबादत, कुरान का देखना इबादत, कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का सुनना इबादत। अगर कोई कारी कुरान पढ़ रहा हो तो तुम उसे खड़े होकर उस वक्त तक सुनो जब तक वो कुरान की तिलावत करना। सुभान अल्लाह। हमने तो सिर्फ शबे बरत के लिए कुरान रखा और आज जुल्म हो रहा तो बाबेला मचा रहे। आरएसएस बीजेपी वाले क्या जुल्म करेंगे जितना जुल्म मेरे मुस्तफा पर हुआ। उस वक्त जब इस्लाम फैल गया तो आज क्या है, आज तो हम 32 करोड़ की आबादी, हम 5 करोड़ सिर्फ सच्चे गुलाम ख्वाजा बन जाएं तो एक ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख के सीने में ईमान का चिराग जलाया है। हम 90 करोड़ को इस्लाम लाने पर मजबूर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो जज्बा ही बेकार। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें और आपको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। अगर एक सूरत याद हो तो दिन भर उसी को पढ़िए, पढ़ते रहिए जब जब मौका मिले। वक्त काफी हो गया है और हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब किबला सिराजी के आने का मकसद ही है कि मैं वमा अलैना हजरत के भी बहुत सारे खिदमत हैं। सबसे बड़ी खिदमत तो यह है कि बच्चियों का मदरसा इन्होंने कायम किया है, चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में भी बेपनाह बरकत है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत दिनों के बाद मैं मखदूमिया खैरुल वरा के इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ। इसकी संगे बुनियाद के मौके पर जिस वक्त उबैदुल्लाह खान आज़मी आए थे उस वक्त मैं हाजिर आया। उसके बाद शायद इस जलसे में पहली बार आया और ये खुशी हुई कि आज 7 बच्चे हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। और इन 7 बच्चे ही नहीं, इनसे इनकी नस्ल से जितने हुफ्फाज पैदा होंगे सबका सवाब हुजूर अल्लामा सुबहानुल्लाह अलैहि रहमतु व रिज़वान सिर्फ उन्हीं को नहीं, जिन असातिज़ा ने जिन मुआविनीन ने ताउन किया है अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाए। आमीन। इसलिए दुआ कीजिए। आज बहुत खुशी हो रही और यकीनन हजरत की रूह तो मचल रही होगी कि हमने जिस बागीचे को लगाया था उसका 7 फल हमारी कौम के सामने आ गया। अल्लाह ताला इन सबों को सलामत रखे, उलमा को सलामत रखे, उस्ताद किराम को सलामत रखे। बहुत दिनों के बाद इस रास्ते से कई बार गुजरा मगर अंदर आने का मौका नहीं मिलता था, मगर आज आने के बाद देखा बड़ी तबीयत खुश हुई। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगुनी रात को दुनी मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आप लोगों का खुसूसी ताउन होना चाहिए। देखिए यही मदरसे हैं, यही मस्जिदें हैं, यही खानकाहें हैं जहाँ से हमारे दीन और सुन्नियत की इशाअत होती है और इस्लाम की बका की का ये वो हसीन ताजमहल है जहाँ से इस्लाम की हिफाजत की जाती है। पूरी दुनिया की जितनी भी किताबें, जितने भी मज़ाहिब की किताबें हैं, सारी किताबें आपके सामने हैं, लेकिन अभी तक किसी किताब की असली तस्वीर हमारे सामने नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कुरान है जिसमें ना एक हर्फ का गुंजाइश तरमीम हुई है, ना एक नुक्ते की तरमीम, ना एक जबर, ना एक देर। जो जैसे नाजिल हुआ है वैसे ही इन हुफ़ाज़े किराम के सीने में आज। सुभान अल्लाह। कभी कभी कहते हैं खुले लफ्ज़ों में, बहुत दिनों से तो कानून की पेचीदगियां जंजीर बनी पाँव में थी। मैंने बहुत पहले भी कहा था जब ये जंजीरें टूटने पर आ जाएंगी उस वक्त रसूल कादरी की ज़बान खुलेगी तो न जाने कितने की टोपी और कितने की धोती फट जाएगी। हमारे पास बहुत सारा राज छुपा हुआ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात में अमन पैदा कर सुकून पैदा कर दे। हम हर उस नापाक ताकत जिन ताकतों ने आज से नहीं, मैं अपने तालिब इल्मी के जमाने से जब जब इस्लाम के खिलाफ आवाज उठी गई
है। हमने अखबारात और अपने मजहबी जलसों से उसकी तरजीह दी। जबान में कुव्वत गोयाई अता फरमाए। आमीन। 2 बार तो मैं गिरफ्तारी से बच गया, गिरफ्तार हो जाता लोग थोड़ा मार्केट में आ जाता। एक बार दरभंगा में जिस वक्त दिलवानी जी रथ यात्रा लेके आए थे, पूरे दरभंगा में मैंने तकरीबन 17 तकरीरें की और नौजवानों के जिस्म में वो जोश डाला कि अगर वो आ जाए तो यहाँ से उसे वापस नहीं जाने देना। इन हालात के तहत उसको समस्तीपुर में ही गिरफ्तार कर लिया गया, दरभंगा में वो कदम रखा ही नहीं। फिर दूसरा वो जिस वक्त सद्दाम पर हमला हो रहा था और इराक की तबाही को कि मंसूबे बना के अमेरिका उस पर वार कर रहा था, उस वक्त हमारे मुल्क का एक वजीर आजम बना था जो 40 दिन के लिए, मैंने उसकी नगरी में उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने पूरे फोर्स को 1-2 नहीं 7 गाड़ी फोर्स को भेजकर पूरे गांव को चारों तरफ से उसने बदलवा दिया ताकि मैं निकल न पाऊं। लेकिन वहां के पठानों ने कहा बाबू साहब के जाने से पहले मुझे ले जाओ, जेल में मुझे रखो, उसके बाद मेरे बाबू साहब, क्योंकि वहाँ सब मेरे अब्बा के मुरीदीन हैं, वहाँ अब्बा के शागिर्द हैं। अल्लाह ताला उन नौजवानों को, वहाँ के मुसलमानों को इतना हौसला दिया, पुलिस वाले मेरे सामने तक नहीं आए, मामला वहीं खत्म हो गए। बहरहाल अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर वो वक्त आन पड़े कि हम अपने मुल्क और अपनी शरीयत और अपने हुकूक की पाबंदी के लिए हमें अपनी जान भी देना हो तो इस वक्त जान देने को हम तैयार हैं। बोलिए तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे? अब वो वक्त नहीं है कि लाली पब से आप हो जाइए, हमारे नीतीश जी कब तक बेवकूफ बनाते रहे। हालांकि ये हकीकत है कि जितना काम नीतीश ने किया है दूसरी पार्टियों ने उतना काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाली पब देकर इस वक्त बोर्ड का वक्त की हिमायत करके और उस संशोधन की हिमायत कर मुसलमानों के जज्बात से होलियां खेली है। मैं खुले लफ्जों में अर्ज करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने नबी की अज़मत, शरीयत का कानून, शरीयत के कानून की मुखालफत और अपने इस्लामी भाइयों के हुकूक की अगर हुकूक को लूटा जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं। ये लोगों अब तैयार रहो, हम जालिमों से कहते हैं ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहा। आज तो मैं मूड बना के आया था, बहुत देर बोलूंगा, लेकिन पाँव में जंजीर ही इतनी लगी थी कि फिर इन जिंदगी ने वफा किया, आपसे मुलाकात हुई तो गुफ्तगू की सआदत हासिल करूंगा। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, ये झूठ है, फरेब है, धोखा है, गद्दारी है। अगर आप अपने इस वादे पर असल रहते तो कौन आपको आंखें दिखाता? जितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं और इस बात का अहद करें कि मैं कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस अभी सब लोग कह रहे थे मैं जन्नत में जाऊंगा, क्या हुआ? लूले हो गए? खड़े होइए, आप भी पढ़ रहे, खड़े होइए। अच्छा आप सुनिए, अब मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, थोड़ी देर खड़े रहिए। अब आप सब कहिए ए अल्लाह, मैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ, तू अपने हबीब के सच्चे हमारी तौबा को कबूल फरमा। हे अल्लाह, मैं अहद करता हूँ कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाज़ें पढ़ूंगा। तू अपने हबीब के सच्चे हम सबको 5 वक्त पाबंदी से नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रोज बोलिए आमीन। चलिए माशाअल्लाह। अब इस वक्त आपके जलसे की कबूलियत पर सनद लग गई। मुसलमानों ने तौबा कर लिया, लेकिन 5 हमको मुस्तफा का दीवाना चाहिए जो दाढ़ी रखने को तैयार हो। इन उलमा के साथ उन्हें जन्नत में ले जाया जाए।
5 नौजवान तैयार हो गए, कौन दाढ़ी रखेगा? आ जाओ, आओ 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 आओ, जल्दी आओ, टाइम नहीं। आएगी तो उसके बाद नहीं कटाएगा इंशाल्लाह। और कोई है जो इन उलमा के साथ जन्नत में जाना चाहता हो? मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया वो 100 शहीदों का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह। है कोई जो दाढ़ी रखने के लिए तैयार हो, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। अब्दुल मन्नान भी यहाँ कोई है क्या? कौन है? वो माथा पकड़ रखे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे करम कीजिए ना, नाम इतना प्यारा है। मदरसा के सेक्रेटरी और सोहा देखने में लगे ओरिजिनल बउरा। अरे अभी भी तो आप बोल जाइए दाढ़ी रखने का वादा कर लिया, और आप तो उनको कह रहे हैं आप नहीं तैयार हो रहे। ये सेक्रेटरी है, हम समझा कि वो सेक्रेटरी। दोनों भाई खड़े हो जाइए ना, जन्नत में जाना है इन उलमा के साथ, तो खड़े हो जाइए। आए आए, मत घबराइए, छोड़ दीजिए उनको अपने हाल पर। अरे मौका ये नहीं देखते, अभी आ जाए ना कोई नेता तो दौड़ के ये चले जाए झंडा लहराने के लिए। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मैं अपने लिए, अपने बाप के लिए कुछ नहीं कह रहा था, उनके लिए जन्नत में जाने की जमानत दे रहा था। मगर मुसलमान कितने अच्छे हैं वो आप देख लीजिए। ऐसे मुसलमान माना काटा पीटा जाएगा तो क्या? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। आप लोग आमीन बोलिए। चलिए, वमा अलैना इल्लल बलाग।